सरस्वती स्वार्थसमन्वितासी निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। ॐ नमः परमहंसास्व चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 द्वारकाधीश भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। संतस्तुत विद्वद वृंद, महारुद्र संस्थान के सभी पदाधिकारी गण, जो सज्जनों, अभी जोशी जी ने कहा शिव कल्याण का देवता है। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता है। ये जो हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, ये भी एकादश रुद्र है। इनको एकादश रुद्र माना जाता है। 11 रुद्रों का गणना है। कल्याण शिव का नाम है, सुना आपने। इसलिए शिव से रुद्र सूक्त में प्रार्थना की जाती है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शिवः संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन को कल्याणकारी बना दीजिए, यह प्रार्थना महादेव से की जा रही है रुद्र सूक्त में। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं मे मनः। कब मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। आप लोग रुद्राभिषेक कराते हैं ब्राह्मणों से, यही बोलते हैं ये लोग, इसी मंत्र का पाठ करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी यहीं से प्रारंभ होती है, सहस्त्र शीर्षक के बाद लगभग 6 या 7 मंत्र हैं। जज्जागृतों से लेकर सुखारति रस्वाद तक। जब मैं जागृत होता हूँ, उस समय मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में नींद आती है, नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। वह देखते हैं जो था ही नहीं, वह देखते हैं जो है ही नहीं। सवेरे उठते हैं तो वो मिलता ही नहीं है। देखें ही स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब शोभनी हारा। देखें ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निद्रा से नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। सवेरे देखता है तो कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि किसी ने हमारा सिर काट दिया है, अब हम माथा पकड़ के रो रहे। विचार करवानी बात है।
जब सिर कट जाएगा तो रोज झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही बातें, झूठ चबेना। स्वप्न में यही होता है। ये स्वप्न अवस्था में कोई प्रार्थना नहीं की जा रही है। वहाँ तो जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यच्छ्रुतम तज्जनत वासनया निद्रा समये अनुभूयते। जागृत अवस्था में जो देखा, किया, खाया, पिया, बोला, वही हमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है। आज का, 10 साल पहले का, 50 साल पहले का, यही सब स्वप्न में दिखाई पड़ता है। और सुषुप्ति अवस्था में हम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, बहुत गाढ़ी नींद में चले जाते हैं। इतनी गाढ़ी नींद में चले जाते हैं कि मालूम ही नहीं होता है कि हम कहाँ सो रहे हैं। अंधकार होता है तो पता नहीं चलता दरवाजा कहाँ है, इतनी गाढ़ी सुषुप्ति। जब ऐसी गाढ़ी नींद आती है तो उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में यह जीव थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए परमात्मा से मिलता है। फिर इस चेतन को चेतनता प्राप्त होती है, फिर पूरे दिन ये काम करता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जिसकी नींद पूरी नहीं होती है, दूसरे दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता, बात बात में गुस्सा होता है, झुंझलाहट आती है, उसको नींद पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके तार नहीं जुड़े रात में। गाढ़ी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में यह जीव परमात्मा से मिलता है। जैसे आप अपना ये मोबाइल चार्ज कर लेते हैं ना, तो 24 घंटा चलता है। इसी तरह से इस चेतन को चेतनता प्रदान करने के लिए सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम सब कुछ भूल जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? मूल स्वरूप रहता है। उस मूल स्वरूप का नाम परमात्मा है। उसकी अनुभूति करके हम प्रातःकाल जागृत होते हैं। वही हमारा मूल वास्तविक स्वरूप है। आप कहीं बाहर गए हैं, अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए हैं, रात में सवेरे उठे, गाढ़ी नींद आई, मित्र ने पूछा, भाई साहब हमारे घर में आपको नींद आई कि नहीं आई? तो उसने कहा मेहमान ने कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। देखना उसके शब्द, आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अहम सुखम अस्वाप्सम न किंच दवेदिशम। कुछ भी नहीं जाना मैंने, कुछ याद नहीं रहा। यह कैसे याद रहा? ये कौन कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं रहा? उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यही कारण अवस्था भी है। अब आई जागृत अवस्था। सो गए, स्वप्नाया, सुषुप्ति में चले गए, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये नियम है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ना उठ पाओ तो कम से कम सूर्योदय के पहले तो उठना ही चाहिए, उठना ही चाहिए, नियम बना लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू हो जाता है, योगियों के लिए 3 बजे से शुरू हो जाता है, गृहस्थाश्रम वालों के लिए 4 बजे से शुरू हो जाता है। संध्या वंदन करने वाले विद्यार्थियों को सूर्योदय के पहले ही संध्या वंदन कर लेना चाहिए, उत्तमातार कोपेता। तो फिर जागृत अवस्था आई, सूर्योदय होते ही जागृत अवस्था आई। अवस्था त्रय है ना। तो जागृत अवस्था में यह मनुष्य प्रपंच में पड़ता है। इसलिए शिव को कल्याण का देवता माना और रुद्र सूक्त में ये प्रार्थना की गई कि जज्जाग्रतो यत् जागृतः, जागृत अवस्थायाम अहम, मैं जागृत अवस्था में कल्याणकारी काम करूं, मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। आपकी देह को कौन चलाता है?
आपको मालूम है ये बात, कौन चलाता है आपकी देह को? आप अपने आप जाते हैं कि आपको पैर ले जाते हैं? तो आप पैरों को ले जाते हो कि पैर आपको ले जाता है? विचार करवानी बात है कि नहीं? तो आपके ये 75 किलो के शरीर को ये दोनों पैर ढो करके ले जाते हैं, तो आपका ये शरीर, कमर के ऊपर का शरीर इन दोनों पैरों को ले जाता है। तो कहना होगा ये पैर ही हमको ले जा रहे हैं। अब विचार करना है कि इन पैरों को चलाने वाला कौन? ये किसके आदेश से काम करता है? ये पैर कैसे चलते हैं? ये आंख कैसे देखती है? ये कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति कहाँ से आती है? ये नासिका ही ग्रहण क्यों करती है? हम क्यों बोल रहे हैं और आप क्यों सुन रहे हैं? कोई है ना इनका संचालक। इनके संचालक का नाम है मन। अगर मन हमारा पवित्र है, मन शुद्ध है, हमारा अंतःकरण पवित्र है, तो सारी इंद्रियां सत्कर्म ही करेंगी और सारी इंद्रियां जागृत अवस्था में ही क्रियाशील हुआ करती हैं। स्वप्नावस्था में तो आराम से पड़ी होती गद्दे में। नींद आ जाए तो बिना गद्दे के आ जाए, और ना हो तो फोम के गद्दे पर भी ना आए, गोली खाने के बाद भी ना आए। विदेश कोई देश है, तो एक महात्मा जी सुना रहे थे कि वहाँ के लोग रात को सोते समय गोली खाते हैं, तब जाकर के उनको नींद आती है। हम यहाँ अगर 2 घंटा आपको लगातार प्रवचन सुना दें तो 20% लोग यहीं सो जाएंगे। ये भारत देश है, ये हमारा देश है, यहाँ मस्त है, यहाँ हम सुखी है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई प्रपंच नहीं, यहाँ प्रपंच नहीं। क्यों? हम प्रार्थना करते हैं, समुद्र बसने देवी परमतस्थल मंडिते। प्रातः काल से हमारा नमस्कार शुरू, पृथ्वी को, माता को, पिता को, कुल देवी को, कुल देवता को। ये हम करते रहें, इसलिए जागृतो दूर मुदईति। प्रभो, जागृत अवस्था में ये हमारा मन हमें बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। महारुद्र संस्थान में बैठे हैं और मन चला गया बम्बई। ब्राह्मण सर्वभूतानि घूम रहा है वो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। इसलिए प्रभो, मेरे मन को प्रातःकाल शिव संकल्प वाला बना दीजिएगा। जागृत अवस्था में उठते ही मनुष्य प्रपंच करता है। बच्चे कहाँ हैं, तौलिया कहाँ है, मंजन कहाँ, दातुन कहाँ, स्नान घर कहाँ, गर्म पानी, ठंडा पानी, शुरू ना, प्रपंच शुरू हो गया ना। दूध चाहिए, कॉफी चाहिए, नहीं मिला तो गुस्सा करने लगे, तौलिया क्यों नहीं रखी बाथरूम में? अब तौलिया कोई 100 किलो का पहाड़ है क्या? कंधे पे डालो, ले जाओ। वही ईगो बना लिया, तौलिया हमें बाथरूम में ही मिले और खूंटी पर ही मिले, इस स्टाइल में ही मिले। ये सब जो हम मान लेते हैं, बना लेते हैं, यही हमारे दुख के मूल कारण है। यही मूल दुख के कारण है हमारे। तो अगर आयोजक गण ये सोच लें, हम दुख का कारण बता देते हैं आपको। कहाँ है दुख? बहुत सरल, कहाँ दुख है? किसी महात्मा जी को आप महारुद्र में बुलाएं और कल्पना करें कि 200 आदमी आएंगे उनका प्रवचन सुनने के लिए, और 50 आदमी आए, तो आयोजकों को दुख होता है कि हमने 200 का संकल्प किया था और 50 ही आए। वक्ता को भी लगता है कि भाई इनके यहाँ कोई आता नहीं है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, आप 50 आदमी का संकल्प करो कि महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए 50 लोग आएंगे और 200 आ जाएं, सुख बन गया ना? यही दुख और सुख है, यही दुख और सुख है। हम ऐसी कामना कर लेते हैं, ऐसे संकल्प कर लेते हैं, ऐसी इच्छाएं बना लेते हैं, हमारी विचार सरणी निश्चित कर लेती है, तो उस निश्चित कर लेने के कारण हमें दुख होता है। जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है। तो प्रार्थना की जाती है कि जागृत अवस्था में हमारा मन बहुत चंचल है प्रभु, मन की चंचलता बहुत
बहुत बड़े साइक्लोन को रोका जा सकता है, बाबा जोड़ा को रोका जा सकता है, लेकिन चंचलम ही मना कृष्ण, है ना गीता में, बहुत मुश्किल है, मन को रोकना बहुत कठिन काम है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, इसको रोक पाना बहुत कठिन। अर्जुन ने कहा भगवान श्री से, द्वारकाधीश भगवान ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, तुम ठीक कहते हो कि मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि न रोका जा सके। कस्याहम निग्रहम मन्येवा, अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, अभ्यासेन च कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पहले माताएं पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी, तो मशीन तो थी नहीं, तो पत्थर का पाट होता था, तो डोरी बांध करके घड़ा में उसमें डालते थे और पाट में डोरी लगा के खींचते। अब पत्थर और डोरी कितनी नरम होती है, और पत्थर तो पत्थर ही है, फिर भी उसमें निशान बन जाते थे 2-4 साल में। रसरी आवत जात है, इसलिए अभ्यासेन, अभ्यास करते 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 रहना चाहिए। सिल पर पड़त निशान, इसी तरह से मन की चंचलता, ये मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं और विषय अगणित हैं, अगणित विषय हैं। आंख रूप की ओर ले जाती है हमें, मनुष्य को, कर्णेंद्रिय शब्द की ओर ले जाती है, रसना रस की ओर ले जाती है, घ्राण जीव, जितनी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये हमें विषयोन्मुखी बनाती हैं, विषयों की ओर ले जाती। इनको रोकने के लिए मन ही प्रधान है। मन इन इंद्रियों का संचालक है। मन का संचालक बुद्धि है और बुद्धि का संचालक आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई, जागृत अवस्था में तन में मनहा, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। इस अर्थ में कहा गया, शिव का नाम कल्याण है, कल्याण करने वाला ही शिव है। जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो हमारा जो शरीर की उपमा रथ से दी गई है, ये शरीर हमारा रथ है। शरीर को ही रथ बना लीजिए। बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी में बैल होते हैं, रथ में घोड़े होते हैं, चके होते हैं, लगाम होती है, सारथी होता है, रथ को चलाने वाला होता है। तो शरीर रथ है। यही उपदेश करते हुए धर्मराज नचिकेता से कहते हैं, यमराज नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धि तु सारितं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणाः। ये शरीर रथ है, परमात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिय घोड़े हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इस शरीर के घोड़े हैं और ये सड़क पर आपको ले जा रहे हैं। आपका बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी लगाम यदि बस में नहीं है तो आपकी गाड़ी को ये घोड़े, इंद्रिय रूपी घोड़े किसी भी गड्ढे में पटक देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी वासनाओं में अनुरक्त कर देंगे। परमात्मा ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो गर्भ से निकलते समय इसे धर्म की पोटली दे दी। कहा, जाओ बेटा, तुम संसार में जा रहे हो, पृथ्वी लोक में जा रहे हो, धर्म का व्यापार करना। उसमें सत्य, अहिंसा, कीर्ति, श्री, हरि, गति, क्षमा, सब भर के दे दिया, ले जाओ, करो व्यापार, धर्म के मार्ग पर चलना। जैसे ही मनुष्य वहां से निकला, इस संसार रूपी अरण्य में, जंगल में भटक गया, भटकने लगा।
ये बड़ा सुंदर संसार है, बड़ा रमणीय है, ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है, भोग करने में बड़ा रमणीय लगता है, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो देखेंगे कुछ नहीं मिलता है। केले के झाड़ का छिलका निकालो, निकालते जाओ, लेयर पर लेयर निकलती जाएगी, छेला कहीं मरते नहीं। केले के झाड़ को छीलो आप, मिलेगा लास्ट में? होता ही नहीं तो मिलेगा, होता ही नहीं तो मिलेगा। इसी तरह से विषय भोगों के भोग का कोई अंत नहीं है, आपकी तृष्णा कभी शांति ही नहीं होगी। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से रमणीय है, और इतना रमणीय है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं इसकी सुंदरता देख करके, रमणीयता देखकर। भोग विलास में उनकी अनुरक्ति हो जाया करती। इसलिए तन में मनः, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, कल्याणकारी बना दीजिए। ये प्रार्थना की जाती है, और ये प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके प्रत्येक मनुष्य को, जिनको नहीं संस्कृत आती है, मन में हिंदी में भी संकल्प, भगवान को भाषा की आवश्यकता नहीं है, भाषा नहीं चाहिए। किस भाषा में आप बोल रहे हो इससे उनका कोई मतलब नहीं है, कौन सी सामग्री अर्पण कर रहे हो इससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब इससे है कि आपके मन में क्या है, आपका भाव क्या है, आप किस बुद्धि से, किस निष्ठा के साथ, किस श्रद्धा विश्वास के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं। हमारी आराधना आराध्य के लिए समर्पित होना चाहिए, वासना पूर्ति के लिए नहीं। वासना और कामना पूर्ति के लिए जब हमारी आराधना समर्पित होगी तो हमारी आराधना का फल हमें यही प्राप्त हो जाएगा। बैलेंस तो मिल रहेगा, फिर बैलेंस तो मिल रहेगा। इसलिए हमारी आराधना का फल अपूर्व बने, ताकि हमें परलोक की यात्रा के समय वो धर्म का फल हमारे काम में आवे। इस मंगल कामना के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि प्रभु मेरे मन को हमेशा शिव संकल्प वाला बनाए रखिएगा। मैं हमेशा निरंतर सन्मार्ग पर चलूं, अच्छा बोलूं, अच्छे लोगों के साथ में रहूं, अच्छी बात करूं और अच्छा काम करूं और दूसरों से भी करवाऊं। तरण तारण बनूं, तरण भी और तारण भी। तब हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, 3 दिन से बड़ौदा में हैं, बहुत मेहनत परिश्रम किया है आप लोगों ने, स्वागत की तैयारियां भी खूब करी, और महारुद्र संस्थान और उसके पदाधिकारी इसमें सबसे आगे रहे। शुरुआत इन्हीं लोगों ने की, फिर यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ पंडित चंद्रशेखर जी महाराज बड़ौदा के, उनके भी लोग हमारे साथ जुड़े, फिर कुछ हमारे शिष्य भी जुड़ गए, दिनेश भाई वगैरह, नूरजानी जी, तिवारी जी, ये सब इकट्ठे हो गए। तो हाँ, एक आदमी से एक काम नहीं होता है, सबको एकत्रित होना पड़ता है। लेकिन महारुद्र संस्थान आगे आया, और भास्कर भाई ने सबसे पहले हमसे खेड़ा में जाकर के खेड़ा में जाके निवेदन किए। वो आगे आते नहीं है, उनको फोटो से मतलब नहीं है, प्रचार से मतलब नहीं है। इसको उनको जाहिरात से माला पहना है, उन्हें पसंद नहीं है। काम करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, और जो उनको यहाँ बैठ करके उनके लिए बोला जाता है।
इससे बड़ा क्या फूलहार होगा। तो ये बात है। खूब अच्छे सत्कर्म और सन्मार्ग पर चलने वाले आप लोग हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आनंद कंद भगवान रामचंद्र और हनुमान जी महाराज आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को, अहमदाबाद में कार्यक्रम है तो निकलना होगा, तो फिर कभी अवसर आएगा, वेद सम्मेलन में आना होगा, तो फिर सत्संग करेंगे।